नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। ज्ञात कीजिए कि ABCD एक वर्ग है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमको एक आकृति दी हुई है। इसमें हमको ABCD 4 बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं को हमें बताना है कि यह बिंदु एक वर्ग है या नहीं। इन बिंदुओं को हम वर्ग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। जैसे AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, और CD के बीच की दूरी, और AD के बीच की दूरी। अब इन दूरियों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास बिंदु होने चाहिए। वह बिंदु हम इन अक्षों के द्वारा ये जो आकृति है इसके द्वारा ज्ञात करेंगे। ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो देखो A का बिंदु जो A बिंदु है, इसके हमारे निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं। तो A के निर्देशांक x के लिए तो देखो ये किस पर है, 3 पर है। तो x के लिए 3 और y के लिए 4, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि A जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, 3,4। इसी प्रकार B के लिए क्या होंगे, तो B के लिए देखो ये B हमारा यहाँ है, तो x पर तो है 6 और y पर है 7, तो 6,7। C के निर्देशांक, तो C के निर्देशांक हमारे होंगे x पर 9 और y पर 4, तो 9,4। D के लिए हमारे निर्देशांक क्या होंगे, तो D के लिए देखो 6,a। ये हमारे निर्देशांक है। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या क्या पता करना होगा। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमको चारों भुजा बराबर बतानी है, यानी कि हमको बतानी है कि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के। चारों भुजा हमारी बराबर आनी चाहिए। ये क्या है, भुजाएं। फिर हमारे जो ये वर्ग है, इस वर्ग का जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर, यानी AC और BD। AC और BD भी हमारे क्या होने चाहिए, बराबर। ये क्या है, हमारे विकर्ण। अगर ऐसा हम सिद्ध कर पाते हैं, चारों भुजा बराबर और दो विकर्ण बराबर, तो यह जो ABCD है ये क्या है, एक वर्ग होगा। अब सबसे पहले वर्ग है तो दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी सभी बिंदुओं की। बिंदु A से B की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे A और B की। तो AB की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो AB के बिंदु ले लेते हैं हम। तो x1 y1 x2 y2, ये बिंदु हमें पता होना चाहिए। तो x1 हमारे लिए होगा 3, y1 होगा 4, x2 होगा 6 और y2 होगा 7। अगर हम इसे फॉर्मूले में जमाते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो देखते हैं। x2 हमारा है 6 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 और 4 का होल स्क्वायर। AB बराबर अंडर रूट 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से माइनस करेंगे 4 तो क्या आएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर क्या हो गया, 9। अब देखो यहाँ 9 जो है कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसको यूं नहीं लिख सकते कि 2 गुणा 9, क्योंकि अगर 9 को 9 से जोड़ेंगे तो भी 18 आएगा और गुणा कर देते तब भी 18 आएगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि जो हमारा 9 है यह अंडर रूट से बाहर निकल जाए, क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। तो ये 3 रूट 2। तो AB का मान हमारा कितना आ गया, 3 रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे BC। तो BC निकालते हैं, BC निकालते हैं। अब देखो BC के लिए ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो
9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 9 में से 6 जाएंगे तब 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 3 के स्क्वायर। तो बी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। तो बी सी बराबर, ये भी सेम ऐसा ही बना, देखो इसका मतलब इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा 3√2। ये देखो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हमारा आ चुका है। अब हमको बी सी को किसके बराबर लाना है, सी डी के बराबर लाना है। तो अब बी सी का निकाल लिया, अब सी डी का निकालते हैं। सी डी बराबर, देखो सी डी बराबर, अब इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर अंडर रूट 6 में ये माइनस 3 बचेगा और ये भी कितना बचेगा -3। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और -3 का स्क्वायर 9। ये भी सेम ऐसा ही आया है, देखो मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3√2, यानी कि 3 भुजा हमारी अब बराबर आ चुकी है। अब चौथी वाली भुजा निकालेंगे, चौथे नंबर की। अब क्या निकालनी है, एडी निकालनी है, एडी। तो अब इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, ये x2, ये y2, क्योंकि एडी निकालनी है तो एडी के लिए करेंगे। तो x2 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एडी बराबर अंडर रूट, ये बचेगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा +3 का स्क्वायर। तो एडी बराबर 9 का 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी 9, ये भी सेम ऐसा, यानी एडी बराबर भी क्या आ गया 3√2। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया अब हमारे कि जो ए बी था और फिर बी सी था और सी डी था और ए डी था, ये हमारे बराबर आ गए किसके 3√2 के। यानी कि चारों भुजा हमारी क्या आ गई है बराबर। यानी कि यह वर्ग हो सकता है पर 4 भुजा बराबर किसकी होती है, समचतुर्भुज की भी होती है। अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे कि विकर्ण बराबर है या नहीं। तो विकर्ण, पहला विकर्ण है AC, तो सबसे पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, A और C, ये रहा, ये देखो जमा हुआ x1 y1, ये x2 y2। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। AC बराबर, ये तो 0 जाएगा, यहाँ कितने बचेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि AC क्या आ जाएगा। अब देखो आपको पता होगा कि अंडर रूट स्क्वायर से कट जाता है, यानी कि AC हमारा आ जाएगा 6। अब हम निकालेंगे AC निकाल लिया, अब निकालेंगे विकर्ण BD। विकर्ण BD बराबर अंडर रूट B और D, x1 y1 ये लिखा हुआ है, इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस 6, ये तो हो गया हमारा 0 और 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि BD बराबर, ये 0 हो गया तो ये देखो 7 में से 1 जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि BD बराबर हमारा क्या आ गया 6। यानी कि AC बराबर BD बराबर 6। देखो यहाँ पर अब हमारे विकर्ण और भुजाएं सभी बराबर आ चुकी है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करी, जो क्या आई बराबर आई, यानी कि इनकी जो भुजाएं सारी बराबर है और उनके विकर्ण भी क्या है आपस में बराबर है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर सवाल अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि सवाल कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।